ब्लू स्टार का एक युवक जियांग बाई 3 दिन पहले यहां पहुंचा था और उसने सबसे शक्तिशाली भविष्य बताने वाले सिस्टम को खुद से जोड़ लिया। बस भविष्य बताओ और दुनिया की कोई भी चीज हासिल कर लो। किस्मत को जानो तो कोई डर नहीं, मेरी भविष्यवाणियां तो देवताओं को भी हिला देती हैं। लड़के, तेरी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। धत तेरे की शुरुआत ही नरक जैसी मुश्किल लग रही है। ये दिव्य ऊर्जा, ये तो असली अमर देवता की है। बूदी, अब क्या करें? महाराज क्षमा करें, ये तो बस पेट पालने का एक तरीका था, इसे सच मत मानिए। मेरे सामने खुद को भविष्यवक्ता कहना, क्या तुझे पता है कि यह मौत की सजा है? एक मामूली इंसान होकर भगवान बनने का सपना, तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, ये तो बस एक विज्ञापन की लाइन थी। ये अमर लोग इतने नासमझ क्यों होते हैं? आज तू मेरे भविष्य की भविष्यवाणी करेगा। अगर सही बताया तो तेरी जान बख्श दूंगा, और अगर गलत हुआ तो तू और तेरी ये दुकान दोनों गायब हो जाओगे। मतलब जबरदस्ती बोहनी करवा के ही मानेंगे? ठीक है, फिर देखिए कि असली खिलाड़ी किसे कहते हैं। अगर महाराज चाहते हैं तो मैं अपनी जान दांव पर लगाकर भविष्यवाणी करूंगा, लेकिन मेरे यहाँ के 2 नियम हैं। पहला, फीस काम के हिसाब से तय होगी। दूसरा, फीस पहले देनी होगी। अच्छा, तुझे वाकई जान से ज्यादा पैसों की फिक्र है। मैं तेरी शर्त मानता हूं। महाराज क्या जानना चाहते हैं, बेझिझक पूछिए। तू बस ये बता कि मेरी उम्र और कितनी बची है। बूदी, कीमत बताओ। इस भविष्यवाणी के लिए 1 लाख स्पिरिट स्टोन लगेंगे। मैं 1 लाख मांग रहा हूं, तुम सीधे डाका क्यों नहीं डाल लेते? इस बार की फीस 1.5 लाख स्पिरिट स्टोन है। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूं कि तू क्या कमाल दिखाता है। मजा आ गया, 50,000 का सीधा मुनाफा, जबरदस्त कमाई है। लड़के, जल्दी बता, ये पैसा बचाना इतना आसान नहीं है। बूदी, हिसाब लगाओ। 30, अब ये साल है या कुछ और? ये तो सेकंड है, 30 सेकंड। 30 सेकंड, क्या तू मुझे हंसा हंसा कर मारना चाहता है? देख, क्या तू मेरी विरासत हड़पना चाहता है? अभी भी 20 सेकंड बाकी हैं। तू मरना चाहता है? लड़के, तूने मुझे गुस्सा दिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जैसे ही यह समय खत्म होगा, मैं तेरी आत्मा के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भाई साहब, आप खुद निपटने वाले हैं और अभी भी धमकियां दे रहे हैं। सिर्फ 10 सेकंड और। 9, 8, 7, 6। वो क्या है? वो यहाँ कैसे पहुंच गया? ओह, असली मालिक आ गया। 3, 2, 1। बाओ लॉन्ग ताओ, तू भागने में तो माहिर है, पर भागकर इस निचली दुनिया में आ गया। अमर, अमर सम्राट, मुझे माफ कर दीजिए। अमर सम्राट, भाई, ये तो बहुत बड़ा धमाका हो गया। समय समाप्त, अब तेरी हस्ती मिटा दूंगा। तेरी तो सिस्टम तो बहुत धाकड़ निकला, पूरे 30 सेकंड, एक पल की भी देरी नहीं। दिलचस्प है, क्या तूने ही इसकी मौत का समय बताया था? जी, जी हाँ, इस तुच्छ सेवक ने ही बताया था। अपना सिर उठाओ। सिर उठाओ। मामला गंभीर हो गया है। सिस्टम, क्या तू इस बड़े खिलाड़ी का भविष्य बता सकता है? अनुमति नहीं है, गणना करना असंभव है। धत, एन मौके पर ही धोखा दे दिया, अब तो बस अपनी बातों से ही काम चलाना पड़ेगा। ये छोटा सा सेवक जियांग बाई अमर सम्राट को प्रणाम करता है। एक दिलचस्प इंसान। तेरे पास कोई शक्ति नहीं है, फिर भी तू कुदरत के रहस्यों को देख सकता है। तेरी यह विद्या तूने किससे सीखी है? अब क्या बताऊं कि 9 साल की स्कूली शिक्षा का कमाल है। महाराज, मेरे गुरु बहुत पहले ही परलोक सिधार चुके हैं। उन्होंने मरते वक्त एक बात कही थी कि हमारी इस परंपरा में कुदरत के राज खोलना एक कठिन रास्ता है। इसमें अपनी पहचान खोनी पड़ती है और अंत कभी सुखद नहीं होता। एक श्राप, ये तो काफी दिलचस्प है। क्या तू अपनी खुद की किस्मत बता सकता है? चूंकि मैं इसे देख सकता हूं, इसलिए तो यह और भी दर्दनाक है।
मैंने देखा है कि मेरा ये जीवन बहुत ही साधारण और बेकार रहेगा। मैं तो बस यहाँ शांति से दिन काटना चाहता था, पर कभी सोचा नहीं था कि तू काफी ईमानदार है। खैर, तेरी भविष्यवाणी एकदम सटीक थी। मैं बहुत खुश हूं। ये ले, ये तेरा इनाम है। ये कुदरत का आदेश पत्र है। इसे अपने पास रख, भविष्य में शायद हम फिर कभी मिलें। अमर सम्राट तो पलक झपकते ही चले गए, लेकिन उसने जो हलचल मचाई है उसका असर तो अभी शुरू हुआ है। ये भविष्य बताने वाली विद्या नहीं, बल्कि मौत का बुलावा है। जियांग बाई जेंग बाई, दोस्त, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। तुमने तो सीधे अमर राजा इमॉर्टल किंग से बात कर ली। वाकई छोटी उम्र में बड़ा कारनामा। पता नहीं तुम जैसा काबिल इंसान मेरे इस छोटे से देंग जियान चेंग में क्यों रुका है। लो आ गया मौत की दावत का बुलावा। एक तरफ मुंह में राम, बगल में छुरी वाला, और दूसरी तरफ एक बूढ़ा लोमड़। आज रात मैं शहर का मालिक होने के नाते अमर टॉवर में एक दावत दे रहा हूँ। ये तुम्हारे स्वागत के लिए है, उम्मीद है कि तुम जरूर आओगे। जैसा कि जियांग बाई जेंग बाई ने सोचा था, यह कोई स्वागत की दावत नहीं है, बल्कि यह तो एक पूछताछ है। दोस्त, मैं शहर का मालिक तुम्हारे सम्मान में एक और जाम पीता हूँ। तुम्हारी यह भविष्य बताने वाली विद्या आखिर आई कहां से है? फिर वही बात, अगर आज कोई ठोस जवाब नहीं दिया तो इस दरवाजे से बाहर निकलना मुश्किल है। शहर के मालिक महोदय, मैं आप दोनों से कुछ नहीं छुपाऊंगा। मेरी यह तथाकथित जादुई शक्ति असल में मौत का एक श्राप है। श्राप? मेरे जियांग परिवार के पूर्वजों ने स्वर्ग के रहस्यों में बहुत ज्यादा झांक लिया था, जिससे स्वर्ग का मार्ग क्रोधित हो गया और हमारे खून में यह श्राप डाल दिया। मेरे परिवार का जो भी वंशज भविष्य बताएगा, उसकी उम्र और किस्मत उतनी ही कम होती जाएगी। जितना ज्यादा बताऊंगा उतनी ही जल्दी मौत आएगी। हाँ, ऐसे ही बोलना ठीक है। आधा सच और आधा झूठ ही लोगों को सबसे ज्यादा डराता है। सिस्टम ने आसान अंक काट लिए हैं, जिसका मतलब है उम्र का कम होना बिल्कुल सही रास्ता है। क्या ये सच है? तो आज तुमने उस अमर के लिए जो भविष्यवाणी की, उससे तुम्हारी कितनी उम्र कम हुई? 30 साल। अब मैं हवा में टिमटिमाते बुझते हुए दिए जैसा हूं। जिंदगी की अब कोई उम्मीद नहीं बची। अगर ऐसा है तो इसकी कीमत बहुत बड़ी है। अगर बड़ी कीमत नहीं बताऊंगा तो क्या आप लोग यकीन करेंगे? मुझे आप लोगों को यह महसूस कराना होगा कि भले ही मेरे पास शक्ति है, लेकिन मैं इसे आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता, किया तो मर जाऊंगा। तो ये बात है। ऐसा करते हैं, शहर के दक्षिण में मेरा एक बंगला है। क्यों ना तुम कुछ समय के लिए वहीं चले जाओ, ताकि मैं तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सकूं। सुरक्षा? ये तो नजरबंदी है, लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि वो कसाई हैं और मैं मांस का टुकड़ा, ना चाहते हुए भी जाना ही पड़ेगा। ठीक है, शहर के मालिक महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जियांग जिएंग, कृपया चलिए। आपकी सुरक्षा के लिए हम हवेली के बाहर पहरा देंगे। अगर कोई जरूरी काम ना हो तो कृपया बाहर ना घूमें। क्या गजब की बात कही है। डुगू किंग वो बूढ़ा लोमड़, 2 बड़े योद्धाओं को पहरेदारी के लिए भेज दिया। सोने का पिंजरा भी आखिर पिंजरा ही होता है। अब सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि मेरा सिस्टम कितना साथ देता है। नजरबंदी के दिन उम्मीद से ज्यादा मुश्किल है। इसे सुरक्षा कहना गलत होगा, ये तो कैद है। जियांग बाई जेंग बाई अच्छी तरह जानता है, डुगू किंग जैसा बूढ़ा लोमड़ बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा है, ताकि वो मेरी इस तथाकथित भविष्यवाणी की विद्या का पूरी तरह से फायदा उठा सके। शतरंज की यह चाल ऐसे नहीं चलेगी। मैं अभी बस एक मोहरा हूं जिसे कोई भी काट सकता है। मुझे इस चक्रव्यूह को तोड़ने का रास्ता खोजना ही होगा। सिस्टम, बाहर आओ। मालिक, क्या आज्ञा है? भविष्य बताने के अलावा क्या तुम्हारे पास कोई और काम का फीचर नहीं है, जैसे कि कोई वेलकम गिफ्ट या कोई जादुई दुकान, कुछ ऐसा जो मुझे सीधे शक्तिशाली बना दे? पता चला है कि मालिक अभी खतरे में है, और आपने पहली बार एक कठिन भविष्यवाणी सफलतापूर्वक पूरी की है, इसलिए सिस्टम का एक गुप्त फीचर अनलॉक किया जा रहा है, स्वर्गीय भाग्य चक्र, हेवनली लक व्हील। भाग्य चक्र मतलब लॉटरी। यह मुझे पसंद आया। जल्दी इसे खोलकर दिखाओ। दिव्य तकनीकें, अमर हथियार, वाकई बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन इसमें इतने सारे, फिर कोशिश करें थैंक यू वाले खाने क्यों हैं? धोखाधड़ी का अनुपात तो बहुत ज्यादा है। लॉटरी के लिए क्या चाहिए? कोई नाश्ता। भाग्य चक्र चलाने के लिए किस्मत के अंकों, लक पॉइंट्स की जरूरत होती है। मालिक ने एक अमर राजा की किस्मत बदल दी है। कर्मों को उलटने से आपको भारी मात्रा में किस्मत मिली है। सिस्टम ने इसे अपने आप किस्मत के अंकों में बदल दिया है। मेरी प्रोफाइल दिखाओ। नाम जियांग बाई जेंग बाई, शक्ति 0, किस्मत के अंक 1,50,000। 1 50 0 0 0।
तो मेरे उन 50,000 के नाश्ते की कीमत का अंतर इसके सामने तो कुछ भी नहीं है। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। हुन दुगु किन किन शियाफेंग, तुम्हें लगा कि तुमने मुझे फंसा लिया है। हाँ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली इक्का किसे कहते हैं। बड़ा जोखिम बड़ा फायदा, वैसे भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से मौत ही मिलनी है, तो क्यों ना निडर होकर लड़ा जाए। सिस्टम, बताओ इस लकी ड्रॉ का क्या चक्कर है। लकी ड्रॉ के 3 स्तर हैं। प्राथमिक ड्रॉ के लिए 100 भाग्य अंक चाहिए, मध्यम ड्रॉ के लिए 1000 अंक और उच्च स्तरीय ड्रॉ के लिए 10,000 अंक लगेंगे। स्तर जितना ऊंचा होगा, शानदार इनाम मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। अक्सर एक ही दांव चमत्कार कर देता है। पहले थोड़ा हाथ आजमा कर देखता हूं कि मुझ जैसे दूसरी दुनिया से आए बंदे की किस्मत कैसी है। सिस्टम, पहले 5 उच्च स्तरीय सिंगल ड्रॉ करो। आ जाओ, मुझे कोई दिव्य शक्ति दे दो ताकि मैं सीधे आसमान की ऊंचाइयों को छू सकूं। बधाई हो मालिक, आपको मिला है, फिर से प्रयास करें। कोई बात नहीं, किस्मत का संतुलन बना रहता है, अगली बार पक्का कुछ बड़ा निकलेगा। एक बार फिर। बधाई हो मालिक, आपको मिला है शुद्ध हवा। जारी रखो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। बधाई हो मालिक, आपको मिला है, फिर से प्रयास करें। बधाई हो मालिक, आपको मिला है, फिर से प्रयास करें। बधाई हो मालिक, आपको मिला है, फिर से प्रयास करें। 5 बार कोशिश की, 50,000 भाग्य अंक स्वाहा, और बदले में मुझे ये कचरा मिला। मुझे नहीं लगता कि ये सिंगल ड्रॉ काम करेगा। अब मैं सीधे 10 वाला ड्रॉ करूंगा। अब तो कुछ अच्छा निकलना ही चाहिए। सिस्टम, मुझे एक उच्च स्तरीय दिव्य शक्ति दे दो, बाकी बचे सारे भाग्य अंक लगा दो। रात गहरी और खामोश थी। जियांग बाई की आंखें लाल हो चुकी थीं। वो सामने चमकते हुए उस सुनहरे आभासी चक्र को पागलों की तरह घूर रहा था। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। 1,000,000 भाग्य अंक, पूरे 10 ड्रॉ एक साथ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ भी हाथ न लगे। ये लो, इस बार तो पक्का कुछ धमाका होगा। कोई दिव्य मंत्र या 9 चक्रों वाली सुनहरी औषधि या कोई जादुई हथियार जैसे हाथियन टावर, बस कुछ भी दे दो यार। देखने दो पहला क्या है। बधाई हो मालिक, आपको मिला है, फिर से प्रयास करें। कोई बात नहीं, अभी 9 और बाकी हैं। दूसरा। बधाई हो मालिक, आपको मिला है, मालिक आप बहुत हैंडसम हैं, सांत्वना पुरस्कार। मेरी खूबसूरती अब इनाम में गिनी जाएगी क्या। अगला। बधाई हो मालिक, आपको मिला है, फिर से प्रयास करें। बधाई हो मालिक, आपको मिला है, हवा में उड़ने वाला स्केटबोर्ड। बधाई हो मालिक, आपको मिला है, फिर से प्रयास करें। बधाई हो मालिक, आपको मिला है, असली अमर ड्रैगन के सिर वाली मोजो। ये किस तरह का पौराणिक हथियार है भाई। वो जमीन पर ढेर हो गया, उसकी आंखें पथरा गई थीं, जैसे उसके शरीर से सारी जान ही निकल गई हो। सब खत्म हो गया। 1,50,000 भाग्य अंक, एक ही रात में साफ। मेरी इकलौती उम्मीद भी टूट गई। न ताकत है, न कोई सहारा। मैं इस दुनिया के जाल से कैसे बाहर निकल पाऊंगा। अब तो सिर्फ मौत ही सामने खड़ी है। मालिक की भावनाओं में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मानसिक स्थिति पूरी तरह टूटने की कगार पर है। शर्तें पूरी हुई, सिस्टम का गुप्त तंत्र सक्रिय किया जा रहा है। गुप्त तंत्र। क्या मेरी इस घटिया किस्मत ने आखिरकार पासा पलट दिया है। इस सिस्टम में ऐसा फीचर भी है। सिस्टम की जांच के अनुसार मालिक ने पिछले कुछ समय में लगातार 15 बार उच्च स्तरीय ड्रॉ किए हैं, लेकिन कोई भी मूल्यवान इनाम प्राप्त नहीं हुआ। अब बदकिस्मतों के लिए विशेष सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो गया है। विशेष सुरक्षा तंत्र सुनने में तो अच्छा लग रहा है। चलो, इस बेकार सिस्टम में थोड़ी तो इंसानियत बची है। तभी तो मैं रोज तुम्हारी तारीफ करता हूं। सिस्टम मालिक को एक गॉड लेवल व्हील स्पिन का मौका दे रहा है। 100% दिव्य पुरस्कार प्राप्त करें। कोई खाली इनाम नहीं। क्या अभी शुरू करें। शुरू करो, अभी, इसी वक्त, तुरंत। हे भगवान, बा जियो हुआनगोंग, क्या ये पौराणिक एलन शेन की वही रक्षक दिव्य शक्ति नहीं है। पूर्ण महारत हासिल करना, शरीर का अमर बन जाना, हर हमले से अभेद्य, दूरी समेटने वाली दिव्य कला। एक कदम में मीलों का सफर, पहाड़ों और नदियों को पीछे छोड़ देना, मीलों की दूरी बस एक पल में। अगर मैंने इसे सीख लिया तो जान बचाकर भागने की बात तो छोड़ो, मैं सीधे उस नीले चेहरे वाले के सिर पर नाच सकता हूं। दिव्य जीव का अंडा, 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा। तेरी की गजब, वो तो प्राचीन दानव जाति का शाही वंश है। साक्षात सूर्य का अवतार। वयस्क होने पर सीधे महा अमर स्तर की शक्ति। ये गारंटीशुदा इनाम तो बहुत ही धाकड़ है। सिस्टम पापा,
मुझसे गलती हो गई जो आपको गलत समझा। आप ही मेरे इकलौते असली पिता समान हैं। बधाई हो मेजबान। छिपी हुई उपलब्धि पक्षियों का राजा अनलॉक हुई। सभी गारंटीशुदा पुरस्कार स्वचालित रूप से प्राप्त हो जाएंगे। आपको मिली दिव्य तकनीक वाजियू हुआनगोंग, सर्वोच्च अलौकिक शक्ति, दूरी समेटने की कला और प्राचीन दिव्य जीव, 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा। मजा आ गया। ये तो सच में किस्मत पलट देने वाली बात है। वाजियू हुआनगोंग, शरीर का वज्र जैसा होना, अविनाशी काया, दूरी समेटने की कला, भागने और पीछा करने दोनों के लिए बेजोड़ हुनर, और ये 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा। अगर यह अंडे से बाहर आ गया तो मैं सीधे आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊंगा। दानव सम्राट बनने के लिए इतना काफी है। निराशा के अंत में आसमान से उतरी एक सर्वोच्च आशा है। दुगु किंग, किन शियाओ फैंग, तुम सब मेरा इंतजार करो। एक बार मुझे ये दिव्य शक्ति हासिल करने दो और इस दिव्य जीव को अंडे से निकलने दो, तब मैं जियांग बाई पूरी दुनिया में तहलका मचा दूंगा। हाँ, याद आया। जब दिव्य जीव का जन्म होता है तो नियम के अनुसार आकाश और पृथ्वी में अद्भुत चमत्कार जरूर होंगे, तो इन चमत्कारों को ही मेरे पलटवार का पहला कदम बनने दो। उसे अंदाजा लगाने दो कि आखिर मुझ जियांग बाई को क्या खजाना मिला है। चमकता हुआ ताजा खून जैसे ही अंडे के छिलके को छूता है, मानो खौलते तेल में पानी की बूंद गिरी हो। पल भर में पूरी तरह सोख लिया गया, एक निशान तक बाकी नहीं रहा। आ गया, यही वो एहसास है। ये ठाठ बाट, तभी तो यह एक दिव्य जीव की पहचान के लायक है। बिजली कड़कना तो पक्का है। आसमान से शुभ संकेत बरसेंगे, चारों ओर दिव्य रोशनी फैल जाएगी, हवाओं में एक अलग ही लहर होगी। मुझे विश्वास नहीं होता कि इतनी बड़ी हलचल के बाद भी दुगु किंग जैसा वो बूढ़ा लोमड़ी चुपचाप बैठा रह पाएगा। जल्दी बाहर आओ मेरे नन्हे प्यारे, पापा को देखने दो। तुम कितने प्रतापी हो। क्या तुम पूरे शरीर पर सूर्य की आग लपेटे हुए हो, या सच में तुम्हारे 3 पैर हैं? अरे ये कुछ गड़बड़ है, पटकथा ही गलत है। कहा गया था कि यह 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा होगा, है ना? ये चीज तो बस थोड़ी ज्यादा काली है। पिछवाड़े में दाना चुगने वाले कौवे और इसमें क्या अंतर है? और इसके पैर, वादा तो 3 पैरों का था। इस चीज के तो सिर्फ 2 ही पैर हैं। हे भगवान, तुमने मुझे गलत माल भेज दिया है। क्या घूर रहे हो? ये बोल सकता है। आ, तो तुम ही हो जिसने मुझे यहां बाहर निकाला है। ओ बड़े सिर वाले, बड़े सिर वाले, बड़े सिर, ओ बड़े सिर वाले। इस पक्षी की जुबान तो बहुत ही कैंची जैसी चलती है। मेरी दिव्य छवि इतनी अजीब कैसे हो गई? तुम, क्या तुम सच में 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे हो? बिल्कुल असली, कोई मिलावट नहीं। यह मालिक अपना नाम नहीं बदलता और न ही अपना इरादा। मैं वूडी हूं, पूरे ब्रह्मांड में अजेय वूडी। अजेय, खाक अजेय। तुम अपना नाम बेकार क्यों नहीं रख लेते? लेकिन तुम्हारे पैर, तुम उस तीसरी टांग की बात कर रहे हो। बढ़ते समय वो सील हो गई थी, पोषण की कमी हो गई थी। कोई बड़ी बात नहीं है, क्या तुम इधर उधर भाग सकते हो? तुम, जब मुझे भरपेट खाना पीना मिलेगा तो 3 टांगों की क्या बात करते हो? 8 टांगें, सब उगा लूंगा। क्या? 8 टांगें? तब तो तुम मकड़ी बन जाओगे। यह इतना अविश्वसनीय कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास क्या काबिलियत है? क्या तुम आग उगल सकते हो? वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भूख लगी है। क्या कोई दिव्य खजाना है, या 10,000 साल पुरानी जड़ी बूटी? पहले 180 किलो ले आओ, जरा पेट की आग बुझाने के लिए। क्या? मैं तुम्हारे लिए ये सब कहां से लाऊं? मैं तो अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं जा सकता हूं। सच में बेकार हो। मैंने कोई दिव्य जीव नहीं निकाला, बल्कि एक मुसीबत पाल ली है। मिस्टर जियांग बाई, अभी हवेली के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा में अजीब हलचल हुई थी। क्या हुआ है? नगर प्रमुख का आदेश है कि हमें अंदर आकर जांच करनी चाहिए। सत्यानाश। अरे ओ बड़े सिर वाले, बाहर 2 नौसिखिए आए हैं। वे अंदर घुसने वाले हैं। क्या तुम कुछ कर सकते हो? नहीं, यह मालिक पहले यहां से खिसक रहा है। कोई दिव्य चमत्कार तो नहीं हुआ, उल्टा मुसीबत को दावत दे दी। लेकिन अभी हार मानने का समय नहीं है। भले ही यह पक्षी भरोसेमंद नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी भी बाजी हुआनगोंग है और सुओजी चेनजुन भी। दुगु किंग, तुम मेरा असली पत्ता देखना चाहते हो तो फिर जी भर के देख लो। हिलो, सुनो, शोर मत करो, तमाशा देखो।
शुरू हो गया है। ओह, यह आध्यात्मिक ऊर्जा की हलचल कैसी है? क्या मामला है? दोनों बड़े भाइयों, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे बस रात में थोड़ी भूख लगी थी, आग जलाना चाहता था, कुछ भून कर खाने के लिए। नतीजतन मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पाया, हंगामा थोड़ा ज्यादा हो गया। बिल्कुल बकवास। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। आग जलाने का कोई निशान बेशक नहीं होगा। अभी जो आध्यात्मिक ऊर्जा की हलचल हुई थी, वो इस बेवकूफ पक्षी के अंडे से निकलने के कारण थी। उसी ने ये सब किया है। ओए, युआन दातो, मुझ जैसे महान स्वामी के अंडे से निकलने के धमाके को तुम हंगामा कैसे कह सकते हो? इसे दिव्य जीव का अवतरण कहते हैं। समझे? अपना मुंह बंद करो, दिव्य जीव। और तुम कहां से वैसे दिखते हो? फालतू बातें कम करो, हमारे साथ चलो। नगर प्रमुख खुद आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा हुआ कि वो आ रहे हैं। अभी कौन था? जमीन पर बैठकर आहट सुन रहा था। वो तुम्हारे पीछे है, कहा था ना। मुझे बहुत भूख लगी है। अगर आप दोनों भाइयों को कोई और काम नहीं है तो कृपया वापस चले जाइए। जाते जाते मेरा दरवाजा भी ठीक कर देना। तुम आखिर यह आदमी है कौन? एक साधारण इंसान ऐसी फुर्ती कैसे दिखा सकता है? अरे, मैंने कहा था ना, मेरी यह जान भारी बोझ तले दबी है। जान बचाने के कुछ खास तरीके तो होंगे ही, क्या ये सामान्य नहीं है? लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। अभी जो तुमने किया उससे तुम्हारी उम्र कितनी कम हो गई? ज्यादा नहीं, बस 10 साल ही। यह आदमी तो बिल्कुल पागल है। कौन अपनी उम्र को ऐसे ही दांव पर लगा देता है? मुझे तुरंत नगर प्रमुख को खबर देनी होगी। ये तो बस शुरुआत है। दुगू किंग, तुम्हारा असली तमाशा अभी बाकी है। संदेश भेजने वाली तलवार की चमक अभी बुझी ही थी कि पिछले 2 रक्षकों से भी 10 गुना शक्तिशाली एक अजीब सा कौवा आसमान से नीचे उतरा और पूरे इलाके को घेर लिया। जियांग बाई, लगता है मुझ नगर प्रमुख ने तुम्हें कम आंका है। नगर प्रमुख दुगू, मेहमानों के साथ बर्ताव करने का यह तरीका ठीक नहीं है। जियांग बाई तो एक खास मेहमान है। आप नौकरों को कैसे भेज सकते हैं? दरवाजा ही तोड़ दिया क्या? एक ने शरीफ बनने का नाटक किया तो दूसरे ने गुस्सा दिखाया। ये दोनों बूढ़ी लोमड़ियां मिलकर मुझ पर दबाव बना रही हैं। शहर के मालिक खुद पधारे हैं। स्वागत में देरी के लिए माफी चाहता हूँ। पता नहीं इतनी आधी रात को क्या खास काम आ पड़ा। भोले मत बनो। तुम्हारे पास जान बचाने के आखिर कितने पैतरे हैं? तुम मेरे देंग जियान चेंग में आए हो तो तुम्हारा असली मकसद क्या है? मेरा मकसद बस जिंदा रहना है और फिर आप जैसे बड़े लोगों को अच्छे से चूना लगाना है। शहर के मालिक, मैंने तो पहले ही कहा था, मैं तो बस एक मामूली ज्योतिषी हूँ जो बस शांति से दिन काटना चाहता है, पर आप लोग मानने को तैयार ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? पिताजी, क्या यही वो बंदा है जिसने अमर होने की भविष्यवाणी की थी और जो अमर राजा से बातें कर रहा था? देखने में तो इसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं लगती। शहर के मालिक की लाडली बेटी, इसकी बदतमीजी और नखरे देखकर लगता है यही दुगू किंग की बेटी होगी। यही मेरा मौका है। बदतमीजी मत करो। मुझे नहीं लगता कि ये इतना चमत्कारी है। ज्योतिषी, तुम बहुत बड़े भविष्यवक्ता बनते हो ना, तो जरा मेरा भी भविष्य बताओ कि मैं कब तक अगले स्तर की शक्ति हासिल कर पाऊंगी। लो, ग्राहक आ गया। लेकिन ऐसी बातों के लिए मेरा सिस्टम बहुत मोटी फीस लेगा। आप जैसी बड़ी हस्ती की किस्मत बताना मेरे बस की बात नहीं। तुम मुझे कम समझ रहे हो? नहीं, बात यह है कि आपका चेहरा काला पड़ रहा है, सिर पर मुसीबत के बादल हैं और आज के दिन ही आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे डर है कि अगर अभी बता दिया तो बाद में फीस वसूलने का मौका नहीं मिलेगा। क्या बकवास कर रहे हो? बुरा वक्त? झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बद्दुआ देने की? तुम सब बुत बने क्यों खड़े हो? जाओ और इसका मुंह तोड़ दो। यही सही मौका है देखने का कि इसके पास और क्या क्या है। ढोंगी कहीं का। इस बार तो तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। हाँ, याद आया, इस बार तुम दोनों पर ही मैं अपनी बाजियों हुआन गोंग शक्ति का टेस्ट करूंगा। ये तो 2 शक्तिशाली अंगरक्षक हैं, पर ये इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं? ये कैसे मुमकिन है बिना किसी जादुई ऊर्जा के सिर्फ शरीर के बल पर इतने बड़े हमले को झेल लिया? ये ये कौन सी शरीर को फौलाद बनाने वाली तकनीक है? असर तो काफी अच्छा है। बाजियों हुआन गोंग वाकई में जबरदस्त है। भले ही अभी तो बस शुरुआत है और मैंने पहली सीढ़ी भी पार नहीं की है, लेकिन मेरे शरीर की ताकत अब आम योद्धाओं से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। कुमारी दुगु, क्या अभी और मार खानी है? मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। बिल्कुल सही, हाथ लाल हो गए हैं। युवाओं को परेशान करने में क्या बहादुरी है? अगर दम है तो मुझ पर वार करो। मैं लोहे जैसी हड्डियों वाला इंसान हूं। तुम एक राक्षस हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जरा मेरे अग्नि बादल कोड़े का स्वाद चखो। मैडम, यह अब मजेदार नहीं रहा।
अब खेल बदलने का समय आ गया है। ये जगह बदलने की तकनीक काफी काम की है। यह क्या हो रहा है? मुझे क्यों लग रहा है कि मेरा हर बार उसे लगने ही वाला है, लेकिन हर बार मैं बस थोड़े से चूक जा रही हूँ। मैडम, आपकी कुड़ेबाजी की कला अब खत्म होने वाली है, बच नहीं पाओगी। कितनी ताकत है इसमें? मैं अपना कोड़ा 1 इंच भी नहीं हिला पा रही हूँ। मैंने कहा था कि आज तुम्हारे ऊपर खून खराबे का साया है। अब क्या तुम्हें यकीन हुआ? जियांग बाई, उसे छोड़ दो। बूढ़ा लोमड़ी घबरा गया। लेकिन अभी गर्मी और बढ़ानी होगी। सिटी लॉर्ड, गलत मत समझिए, मैं बस मैडम को यह साबित करना चाहता था कि मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। तुम तुम मूर्ख पंडित। कड़वा सच हमेशा चुभता है। मैडम, क्या आप हाल ही में वानशो पर्वत श्रृंखला में अभ्यास कर रही थी? तुम्हें कैसे पता? 3 दिन पहले आपने वहां एक ऐसे दानव को उकसाया जिससे आप निपट नहीं सकती। उस दानव ने आपके शरीर पर एक पीछा करने वाला निशान छोड़ दिया है। आज आधी रात को वो उस निशान का पीछा करते हुए आपके दरवाजे तक आ जाएगा। युए, क्या ये सच है? मैं 3 दिन पहले मेरा सामना एक बैंगनी बिजली वाले दानव भेड़िए से हुआ था, लेकिन मैंने उसे मारकर भगा दिया था। सिटी लॉर्ड दुगु, बैंगनी बिजली वाला दानव भेड़िया एक अनंत दानव है जो इंसानों के गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्तर के बराबर है। भतीजी युए ने इतनी कम उम्र में उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह वाकई कमाल की बात है। छोटा मक्खन लगाने वाला इस वक्त भी तारीफ करना नहीं भूल रहा। वो पीछे नहीं हटा था, बल्कि वो तो बच निकला था, और आपने सिर्फ एक को नहीं उकसाया बल्कि उसके साथी को भी उकसाया है। आज रात जो आने वाला है वो बदला लेने आ रहा है। दानवों में बदले की भावना बहुत तीव्र होती है, खासकर तब जब बात उनके साथी की हो। बकवास, अगर वो आ भी गया तो क्या हुआ? ये देंग जियान चेंग है। मेरे पिता यहाँ के सिटी लॉर्ड हैं। क्या हमें एक जानवर से डरना चाहिए? उसका लक्ष्य सिटी लॉर्ड का महल नहीं है, बल्कि आप हैं। वो तब हमला करेगा जब आपको इसकी उम्मीद भी नहीं होगी, और उस वक्त आपके पास कोई भी नहीं होगा। पिताजी, इसे देखिए, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की? सिटी लॉर्ड दुगु, सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं है, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। चूंकि नन्हे दोस्त जियांग ने बात यहां तक पहुंचा दी है, मैं देखता हूं आज रात युए को सावधान रहना चाहिए। मेरी दुगु किंग की बेटी को किसी अनजान ज्योतिषी की चेतावनी की जरूरत नहीं है। चलो यहां से। ये दिलचस्प होता जा रहा है। भले ही मुंह से कह रहे हैं कि विश्वास नहीं है, लेकिन दुगु किंग ने सुरक्षाकर्मियों की संख्या कई गुना बढ़ा दी है। पूरे आंगन को इतना सुरक्षित कर दिया है कि परिंदा भी पर न मार सके। दिखावा करने वाला आदमी कहता है खूनी आपदा आएगी। मैं यही इंतजार कर रही हूं। मैं भी देखना चाहती हूं कि आधी रात होते ही आखिर क्या बाहर आता है। जियांग बाई, मैं देखना चाहती हूं कि तुम सच में काबिल हो या बस सुर्खियां बटोर रहे हो। अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो आधी रात होने वाली है। क्या बकवास है, यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा। वो कमीना वाकई मुझसे झूठ बोल रहा था। सुबह होने दो, मैं उसे मजा चखाऊंगी। जियांग बाई सही कह रहा था। जब वो प्रकट हुआ तो मेरे पास वाकई कोई नहीं था। इस बार भेड़िया दानव ने अंतरिक्ष जादू का इस्तेमाल किया है, सारे गार्डों को चकमा दे दिया और सीधे आईने के जरिए यहां आ गया। अब क्या करूं? इस भेड़िया दानव का स्तर बहुत ऊंचा है, ये सुरक्षा कवच ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। युए, हिम्मत मत हारना, पिताजी बस पहुंचने ही वाले हैं। जियांग बाई, उस लड़के की बातें सच में गंभीर थीं। क्या मैं मरने वाली हूं? उस बंदे ने सब कुछ बिल्कुल सही बताया था। ओह, कितनी मुसीबत है। मैंने कहा था कि खूनी आपदा आएगी, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। अब देखो, मुझे खुद बचाने आना पड़ा। आ ओ जानवर, इतना जोर से क्यों चिल्ला रहा है? मेरी नींद खराब कर दी। तुम यहां कैसे आए? बकवास बंद करो। जाहिर है मैं टेलीपोर्टेशन तकनीक से यहां आया हूं। तुम्हारे पिता का ये महल मेरे लिए किसी सार्वजनिक शौचालय से कम नहीं है। जब मन किया आ गया, जब मन किया चला गया। अगर मैं नहीं आता तो तुम अब तक भेड़िए का खाना बन चुकी होती। अगर फिर चिल्लाया तो तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। लगता है बाजियों हुआनगोंग इस रूपांतरित दानव को काबू कर सकता है। उसने अकेले ही 5वें स्तर के दानव को हरा दिया। उसने यह आखिर किया कैसे? उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का कोई नामोनिशान नहीं है। मैडम, मेरी भविष्यवाणी सटीक थी या नहीं? बेटी, तुम कैसी हो? छोटा बहादुर,
इस बार बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सिर्फ एक शुक्रिया से काम चल जाएगा? मैंने आपकी बेटी की जान बचाई है, तो कुछ इनाम तो बनता है ना? नगर प्रमुख जी, आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन बात यह है कि मेरे ज्योतिष के काम में एक नियम है। कैसा नियम? भविष्यवाणी की फीस अलग से देनी होगी। मैंने न केवल आपकी बेटी का भविष्य बताया, बल्कि उसकी जान बचाने की सेवा भी मुफ्त में दी। तो इसकी कीमत के बारे में? मुझे लगता है नगर प्रमुख जी कि आप एक दरियादिल इंसान हैं, तो एक दोस्ती वाला दाम लगा लेते हैं। 10 लाख स्नैक्स। ये ज्यादा तो नहीं है ना? क्या तुम लूट रहे हो? एक मामूली भविष्यवाणी के लिए और मेरी जान बचाने के लिए 10 लाख मांग रहे हो? युवा मालकिन, क्या आपकी जान 10 लाख स्नैक्स के बराबर भी नहीं है? अगर आपको लगता है कि यह कीमती नहीं है, तो भूल जाइए कि मैंने कुछ कहा। मैं अभी चला जाता हूँ। मुझे पता है कि आप ये जोखिम नहीं उठाएंगे। किन शियाफे के सामने? अगर दुगु किंग जैसा नगर प्रमुख अपनी बेटी तक को नहीं बचा पाया, तो भविष्य में देंग जियान चेंग में अपना दबदबा कैसे बनाए रखेगा? नगर प्रमुख दुगु, बधाई हो, भतीजी युएं अब सुरक्षित है। ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशी की बात है। सिर्फ 10 लाख स्नैक्स अपनी लाडली की जान के बदले। ये सौदा तो बहुत सस्ता है। जियांग भाई ने मेरी बेटी की जान बचाई है, तो ये फीस मेरा दुगु परिवार खुशी खुशी देगा। नगर प्रमुख जी वाकई बहुत बड़े दिल वाले हैं। मजा आ गया। 10 लाख स्नैक्स हाथ में आ गए। जियांग भाई, अगर आप मेरे दुगु परिवार के लिए काम करने को तैयार हों, तो मैं वादा करता हूं कि देंग जियान चेंग में आप जो चाहेंगे वही होगा। आपकी हर इच्छा पूरी होगी। नगर प्रमुख दुगु, आपकी बात गलत है। काबिल इंसान को सही जगह चुननी चाहिए। जियांग भाई जैसे अद्भुत व्यक्ति को किसी के नीचे दबकर रहने की क्या जरूरत है? अगर छोटे भाई जियांग हमारे किन परिवार में आना चाहें एक सम्मानित अतिथि के रूप में, तो हमारा किन परिवार आपको मुख्य बुजुर्ग का पद देने को तैयार है। खेती के सारे संसाधन आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। लगता है असली मुकाबला अब शुरू हुआ है। अब बाजी पूरी तरह से मेरे हाथ में है। दोनों परिवार प्रमुखों की मेहरबानी के लिए मैं आपका आभारी हूं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मेरे जियांग कबीले पर एक श्राप है। मैं जितना ज्यादा भविष्य बताऊंगा, उतनी ही जल्दी मेरी मौत होगी। इसलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। भाई, आपके श्राप का शायद कोई समाधान मिल जाए। मेरा दुगु परिवार अपनी पूरी ताकत लगा देगा आपके लिए उस श्राप का तोड़ ढूंढने में। मेरा किन परिवार भी वही करेगा। खाली बातों से काम नहीं चलेगा, कुछ ठोस करना होगा। श्राप तोड़ने की बात तो अभी के लिए रहने देते हैं, लेकिन मेरा ये पालतू जानवर, आजकल इसकी भूख कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। भूख नहीं लग रही है। मैंने हिसाब लगाया है कि इसे कुछ खास चीजों की जरूरत है। शुद्ध यांग शक्ति से भरपूर दिव्य औषधियां इसके शरीर को ठीक करने के लिए, जैसे कि 1000 साल पुरानी लाल सूर्य घास ची यांग काओ, या फिर धरती के हृदय का अग्नि कमल जैसा कुछ। लाल सूर्य घास, अग्नि कमल। ये लड़का तो सीधे आसमान छूने वाली मांग कर रहा है। ऐसे अनमोल खजाने को भला कोई एक मामूली कौवे को खिलाने के लिए देता है? ये तो सरासर बर्बादी है। आखिर यह सच में कोई भविष्यवक्ता है, या बस हमारी बर्दाश्त की हद पर रख रहा है? ये पक्षी, कहीं इसका कोई खास इतिहास तो नहीं? क्या शिकार फंसा है? सच में लाजवाब। मुझे बस यही सब चाहिए। अगर मैंने इन्हें खा लिया, तो पक्का तुम्हारी तीसरी टांग भी निकल आएगी। शर्म करो, तुम बस अपनी उसी टांग के बारे में सोचते रहते हो। दोनों परिवार प्रमुखों, ध्यान दें, ये पक्षी मेरे गुरु की निशानी है और मेरी जान इससे जुड़ी हुई है। अगर इसे कुछ भी हुआ, तो मुझ पर लगा श्राप तुरंत फट पड़ेगा। इसलिए मैं आप दोनों से विनती करता हूं, दोस्त जियांग बाई, क्या इत्तेफाक है? मेरे किन परिवार के पास संयोग से एक 3000 साल पुरानी लाल सूर्य घास रखी है। चूंकि यह तुम्हारे पालतू पक्षी के लिए फायदेमंद है, तो मैं इसे तुम्हें तोहफे में देता हूं। बूढ़ा लोमड़ी कहीं का, कितनी जल्दी चाल चल दी। मेरे सिटी लॉर्ड महल के खजाने में भी ठीक एक धरती के हृदय का अग्नि कमल मौजूद है। दोस्त जियांग बाई, तुम इसे भी साथ ले जाओ। बढ़िया है। दोनों ने ही भारी निवेश किया है। लगता है ये लोग अब मेरा साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। आप दोनों प्रमुखों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बड़े उपकार को जियांग बाई कभी नहीं भूलेगा। यह, इसने तो इसे ऐसे ही खा लिया, यहां तक कि जैड का डिब्बा भी चबा गया। बहुत स्वादिष्ट है। बस थोड़ा कम रह गया। यह क्या है? सूर्य की असली अग्नि तायांग जेन हो? नामुमकिन, ऐसी पौराणिक ज्वाला एक मामूली कौवे के शरीर में कैसे हो सकती है? क्या वाकई? क्या ये पक्षी वही है? असर तो हो गया। अब वक्त है बात करने का, मेरी निजी आजादी के बारे में। सिटी लॉर्ड महोदय, देखिए, अब जब सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, तो क्या मेरे निवास के बाहर खड़े पहरेदारों को अब हटाया जा सकता है? हर वक्त किसी की नजरों में रहने से मेरी भविष्यवाणियां भी अब सटीक नहीं बैठ रही हैं। पहरेदारों को हटा दूं, तुम्हें आजाद कर दूं, ये कैसे मुमकिन है?
तुम और ये दिव्य पक्षी जैसा दिखने वाला कौवा बहुत कीमती हो। अगर तुम्हें बाहर जाने दिया तो क्या तुरंत ही ये बूढ़ा लोमड़ी क्यू ई जियातोंग तुम्हें छीन नहीं लेगा। छोटे दोस्त जियांग, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बस बात यह है कि डेंग जियान चेंग में आजकल शांति नहीं है। तुमने आज खुद ही देख लिया, यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड के महल में भी राक्षसी जीव घुसपैठ कर चुके हैं। तुम्हें बाहर अकेला छोड़ना मुझे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लगता। तुम्हारी सुरक्षा के लिए सिटी लॉर्ड दुगू किंग बिल्कुल सही कह रहे हैं। जियांग बाई की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है। क्यों ना जियांग बाई मेरे किन परिवार के निवास में आ जाएं। मेरे किन परिवार में योद्धाओं की फौज है और सुरक्षा के घेरे इतने मजबूत हैं कि मैं गारंटी देता हूं एक मच्छर भी अंदर नहीं घुस पाएगा। किन जियोफैंग, तुम्हारा मतलब क्या है? कुत्ते कुत्ते को काट रहे हैं, मुंह भर बाल ही आएंगे। मुझे तुम लोगों को ऐसे लड़ते देखना पसंद है। अरे छोड़ो भी, क्योंकि आप दोनों परिवार के मुखिया ऐसा सोचते हैं कि मैं एक कमजोर इंसान हूं जो मुर्गी भी नहीं मार सकता और जिसे सुरक्षा की जरूरत है, तो फिर मैं जियांग निवास में ही रहूंगा। बस अफसोस की बात है, मैंने अभी सितारों की चाल देखी और पाया कि डेंग जियान चेंग के दक्षिण पूर्व में एक दिव्य पत्थर प्रकट होने वाला है। मैं तो वहां तमाशा देखने जाना चाहता था ताकि डेंग जियान चेंग की थोड़ी मदद कर सकूं, पर अब लगता है कि इसका कोई मौका नहीं मिलेगा। अनोखा खजाना प्रकट हो रहा है। जियांग बाई, क्या तुमने हिसाब लगाया कि वह कैसा खजाना है? वह ठीक किस जगह पर है और कब प्रकट होगा? किस्मत के राज नहीं खोले जा सकते। मैं बस इतना कह सकता हूं कि यह आग से जुड़ा है, इसकी शक्ति अपार है। जब ये प्रकट होगा तो खून खराबा जरूर होगा, और तो और ये खजाना अमर लोक से जुड़ा लगता है। शायद ये कुछ ऐसे लोगों को खींच लाएगा जिन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। बस कुछ भी मंगलंत बोल दो। वैसे भी इस मौसम में अगर कोई खजाना न निकले तो वो सामान्य नहीं होगा। पहले अपनी आजादी का जुगाड़ कर लेता हूँ। अमर लोक से जुड़ा है, क्या यह वही हो सकता है? आसमान से आने वाला अमर राजा। खजाने के प्रकट होने के इस बड़े लालच के सामने दुगू किंग और किन जियोफैंग ने बिना कुछ कहे ही समझौता करने का फैसला किया। जियांग बाई, आज से तुम डेंग जियान चेंग के मुख्य अतिथि सलाहकार हो। तुम्हारे निवास में कोई भी बिना अनुमति नहीं घुसेगा। तुम डेंग जियान चेंग के भीतर कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हो, किसी भी जगह। मेरे किन परिवार के लिए भी यही नियम है। अगर जियांग बाई को किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरा पूरा किन परिवार आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। हो गया काम। पिंजरे का पंछी आखिरकार कैद से उड़ सकता है। दरवाजे पर जो गार्ड हैं उन्हें हटा दो। युआन दातो, मुझे पता था कि तुम ये कर लोगे। देखो आसमान कितना नीला है, देखो हवा में कितनी आजादी है। आजादी ज्यादा ही सोच लिया। मैं महसूस कर सकता हूं अंधेरे में कम से कम दर्जनों दिव्य चेतनाएं मुझ पर नजर गड़ाए हुए हैं। दुगू किंग और किन शियाफेंग, वे भला कैसे मुझ पर से पूरी तरह ध्यान हटा सकते हैं? खैर अभी उन्हें छोड़ो, बड़ी मुश्किल से बाहर निकलने का मौका मिला है, थोड़ा घूम फिर लेना चाहिए। पहले डेंग जियान चेंग चलते हैं, वहां के सबसे बड़े बाजार को देखते हैं, कुछ जरूरी सामान ले लेंगे। यही है वो ज्योतिषी जिसने एक अमर को मौत के घाट उतार दिया। ये आदमी देखने में तो एकदम साधारण लगता है, क्या ये वाकई उतना ही खतरनाक है जितनी इसकी चर्चा है? बुरा नहीं है, अब थोड़ा सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। ओ ए ज्योतिषी कुमारी दुगु, अब क्या बात हो गई? इस बार तो कोई राक्षस भी नहीं है जिसे तुम पीट सको। यहाँ तुमसे लड़ने कौन आया है? मेरे पिताजी ने कहा है कि जिस रात के खजाने की तुमने भविष्यवाणी की थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ रहने को कहा है। जब तक तुम्हें वो खजाना नहीं मिल जाता मैं साय की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। साय की तरह? वो बूढ़ा दुगू किंग, उसने अपनी बेटी को भेजा है ताकि वो मुझ पर 24 घंटे नजर रख सके। मेरे साथ रह सकती हो, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे घूमते वक्त ये पसंद नहीं कि कोई मेरे काम में टांग अड़ाए। अगर साथ रहना है तो मेरी बात माननी होगी। मैं तुम्हारी बात भला क्यों मानूं? नहीं मानोगी तो मैं अभी वापस जाकर सो जाऊंगा, और जब खजाना नहीं मिलेगा और किन परिवार उसे हथिया लेगा तब अपने पिताजी को खुद जवाब दे देना। तुम बहुत बड़े धूर्त हो। ये कैसी ऊर्जा है? ये तो आसुरी शक्ति है। कितनी सटीक और भयानक आसुरी शक्ति है। मैंने तो बस यूं ही खजाने की झूठी कहानी गढ़ी थी। ये सच कैसे हो गई भाई? और तो और ये जो नजारा दिख रहा है ये किसी खजाने जैसा तो कतई नहीं लग रहा। ये तो किसी महाराक्षस के जागने जैसा लग रहा है। गए काम से, क्या फिर से कोई भयंकर राक्षस पैदा हो गया है? भागो यहाँ से। आसुरी शक्ति, ये तो शैतानी ऊर्जा है। डेंग जियान चेंग के पास इतनी खौफनाक आसुरी शक्ति कहाँ से आए? ए ज्योतिषी, तुमने तो कहा था कि खजाना आने वाला है, ये खजाना कहाँ से लग रहा है? मुझे क्या पता, मैं तो मजाक कर रहा था। किसे पता था कि ऊपर वाला इतनी जल्दी सुन लेगा और तड़के में मुसीबत भी डाल देगा। अब तो खेल बिगड़ गया। घबराओ मत, कहते हैं जहां बुराई होती है वहीं अच्छाई भी होती है। जहां बड़ा खतरा होता है वहां बड़ा खजाना भी जरूर होता है। ये दृश्य बिल्कुल स्पष्ट करता है कि ये खजाना कोई साधारण चीज नहीं है। पिंग बाई, तो यही है वो अनोखा खजाना जो तुमने ढूंढा है। जियांग बाई दोस्त, ये राक्षसी ऊर्जा किसी अच्छी चीज जैसी नहीं लग रही है। आ गया, सारा दबाव अब मुझ पर आ गया है। इस वक्त बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। बेवकूफ बनाओ, बस चूना लगाते रहो। दोनों परिवार के मुखिया कृपया शांत रहें।
ये खजाना एक अत्यंत शुभ स्थान पर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह राक्षसी ऊर्जा से घिरा होगा। अगर यह छोटी सी परीक्षा न होती तो क्या हर कोई इसके बारे में नहीं जान जाता? तो क्या तुम जानते हो कि यह राक्षसी ऊर्जा आखिर कहां से आ रही है? मुझे क्या पता। सिस्टम, जल्दी बाहर आओ और मुझे बचाओ। इस स्तर की राक्षसी ऊर्जा के स्रोत का विश्लेषण करने के लिए 3 लाख भाग्य अंकों की आवश्यकता है। तुम मर क्यों नहीं जाते? अभी मेरे पास जो कुछ भी है तुम खुद ही देख लो और सब ले लो। ये स्वर्ग का रहस्य है, इसे बताया नहीं जा सकता। लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से आप दोनों का रास्ता दिखा सकता हूं। जहां तक खजाना पाने की बात है तो यह आप दोनों की किस्मत पर निर्भर करता है। ठीक है जियांग बाई दोस्त, चलिए। पिताजी, मैं भी जाना चाहती हूं। कितनी घुटन भरी हवा है। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे शरीर की आध्यात्मिक शक्ति धीमी हो रही है। अजीब है, मुझे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा? क्या ये बाजियों हुआन गोंग का असर है? ये तकनीक राक्षसी ऊर्जा को भी शुद्ध कर सकती है। वूडी, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे खून की गंध आ रही है, ताजे खून की गंध। शोर मत करो, मुझे पता है। सावधान, कुछ यहां आ रहा है। घटिया स्तर के जानवर। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मरना है? हालांकि ये राक्षस उतने ताकतवर नहीं है, लेकिन फिर भी एक साधारण इंसान इनका सामना नहीं कर सकता। सही मौका है, तुम पर ही आजमा कर देखता हूं मेरी यह शारीरिक शक्ति। एक मुक्का, यह निश्चित रूप से किसी साधारण इंसान की ताकत नहीं है। वाकई इसने अपनी असली ताकत छिपाई थी। कितनी जबरदस्त शारीरिक शक्ति है। मजा आ गया। तो ऐसी होती है ताकत की अनुभूति। बाजियों हुआन गोंग तो कमाल है। देखो, कभी कभी जादुई हथियारों से ज्यादा मुक्के काम आते हैं। अजीब है, अब तो वे मुझसे डरेंगे ही, है ना? उन्हें पता चलना चाहिए कि मैं जियांग बाई सिर्फ बातों का धनी नहीं हूं। कौन है वहां? मेरे तियन फैंग शहर के इलाके में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? मैं भी सोचूं कि कौन है, तो ये देंग जियान चेंग के गवार हैं। वुगु किंग, तुम हमेशा दूसरे नंबर पर रहने वाले फिसड्डी, इस खजाने पर नजर डालने की हिम्मत किसकी हुई? ली तियन फैंग शहर के मालिक ली बातियन। उसने अपने इकलौते बेटे को यहां भेजने की हिम्मत कैसे की? ली कुंवर, आप मजाक कर रहे हैं। ये जगह किसी की नहीं है। खजाना उसी का होता है जो काबिल हो। फिर आप इसे तियान फैंग शहर का इलाका कैसे कह सकते हैं? काबिल ही राज करेगा। सही कहा। तो फिर इस कुंवर को भी देखने दो कि तुम देंग जियान चेंग वालों में कितनी काबिलियत है। क्या ये दुगु शहर के मालिक की बेटी नहीं है? कुछ सालों बाद देख रहा हूं, तुम तो और भी हसीन हो गई हो। क्यों ना तुम मेरे साथ चलो? मैं वादा करता हूं कि तुम ऐश करोगी। देंग जियान चेंग जैसे पिछड़े इलाके में रहने से तो लाख गुना बेहतर है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? रुको, लो आ गया क्लासिक विलेन का सस्ता वर्जन। इतना घमंडी और बदतमीज, ऊपर से लड़कियों को छेड़ने का शौक। ऐसे लोग आमतौर पर तीसरे लेवल तक भी नहीं टिकते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो तो गोल्डन कोर का माहिर खिलाड़ी है। वो अचानक ऐसे कैसे गिर गया? कौन है? किसने मुझ पर छिपकर हमला करने की हिम्मत की? ली कुंवर, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। जरा खुद को देखो, तुम्हारा चेहरा काला पड़ रहा है। बदकिस्मती तुम्हारे सिर पर नाच रही है। ये तो बस शुरुआत थी। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि आज जल्दी घर लौट जाओ, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। एक मामूली इंसान मुझे बददुआ देने की हिम्मत कर रहा है। तेरी औकात क्या है? मैं तुम्हें बददुआ नहीं दे रहा, मैं तो बस तुम्हारा भविष्य बता रहा हूं। 3, 2, 1। आ देखा आपने, मैंने कहा था ना कि आज तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा, पर तुम्हें यकीन ही नहीं था। तुम तुमने फिर से सही अंदाजा लगा लिया। अरे यह कोई सही अंदाजा नहीं था, मैंने तो बस उसे डराने के लिए गिनती शुरू कर दी थी। किसे पता था कि यह शैतान इतना सहयोग करेगा? वाह, क्या मेरे इस दुनिया में आने के साथ मुझे जो कहूं वो सच हो जाए वाली जादुई शक्ति भी मिल गई है। रास्ता खुल गया है। खजाना पक्का अंदर ही होगा। बर्फ वाले शहर के लोगों की चिंता छोड़ो, हम पहले अंदर चलते हैं। 1 मिनट रुको। अब क्या हुआ? इस दरवाजे को मौत का द्वार कहते हैं। अगर यहां से अंदर गए तो बचने की उम्मीद न के बराबर है। तो फिर तुम हमें अंदर क्यों ले जा रहे हो? मौत के द्वार के पीछे ही जिंदगी का रास्ता छिपा है, लेकिन अंदर जाने के बाद तुम सबको मेरी हर बात माननी होगी, वरना चाहे कोई महान देवता भी आ जाए वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। सच तो यह है कि मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है। बस थोड़ी लंबी चौड़ी फेंकनी पड़ेगी ताकि कमान मेरे हाथ में रहे। वैसे भी अब इन्हें मेरी भविष्य बताने की शक्ति पर पूरा भरोसा है।
ठीक है, जब तक तुम हमें खजाने तक ले जा रहे हो हम तुम्हारी बात मानेंगे। यही हुई ना बात। सब मेरे पीछे आओ। याद रखना, चाहे कुछ भी दिखाई दे या सुनाई दे, घबराना मत। यहाँ बहुत घुटन महसूस हो रही है। युआन दातो, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। यहाँ कुछ बहुत भयानक है। मेरी छठी इंद्री मुझे चेतावनी दे रही है, जल्दी यहाँ से भागो। अभी के अभी। क्या वे दो बूढ़े लोमड़ियां सहमत होंगे? क्यों तो? आखिर यह कैसी नरक जैसी जगह है? वर्तमान स्थान का विश्लेषण करें। 5 लाख भाग्य अंक लक पॉइंट्स का भुगतान आवश्यक है। पता चला है कि मेजबान का बैलेंस कम है। बकवास बंद करो। अगर मेरे पास पर्याप्त भाग्य अंक होते तो क्या मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती? मेरा पैर। ये तो पाताल लोक का हाथ है। नीचे देखो, संभल के। बचाओ मुझे। हिम्मत मत हारना, मुझे बचाओ। इतने सारे। अब हम क्या करें? झटके कम करो, घबराओ मत। हम इनसे सीधे नहीं लड़ सकते। ये चीजें खत्म ही नहीं हो रही। अगर आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो गई तो मौत पक्की है। हमें इस चक्र का केंद्र या कोई कमजोर कड़ी ढूंढनी होगी। आधुनिक भौतिकी के अनुसार, सामान्य डिजाइन के हिसाब से इतने बड़े पैमाने के जादू का निश्चित रूप से कोई ऊर्जा स्रोत होगा। इस पत्थर का रंग बाकियों की तुलना में थोड़ा गहरा है। यही वो चीज है। नगर प्रमुख, ऊपर की ओर 3 बजे की दिशा में हमला करें। वो सबसे काला पत्थर। अपनी सबसे शक्तिशाली चाल का उपयोग करें। उस पत्थर पर प्रहार करें। बकवास मत करो, जल्दी करो। अगर थोड़ी भी देर हुई तो हम सब खाद बन जाएंगे। पहाड़ तोड़ने वाला प्रहार। उसने कर दिखाया। हम बच गए। नन्हे मित्र जियांग बाई, तुमने ये कैसे पहचाना? मैंने पहले ही कहा था, मैं नियति के रहस्यों को देख सकता हूँ। ये तो बस एक छोटा सा भ्रम था, जिक्र करने लायक भी नहीं। वह, ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ जानता है। बाल बाल बचे, बस थोड़ी सी चूक और खेल खत्म हो जाता। शुक्र है कि मेरा तुक्का सही बैठ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि इस गुफा की गहराई में आखिर क्या चीज छिपी है। जल्दी देखो। ये तो पौराणिक भूमिगत महल है। उस जादुई भाले की शक्ति। ऐसा लगता है जैसे अनगिनत तड़पती आत्माएं चीख रही हों। सिर्फ इसे देखने मात्र से ही इंसान का मन डोलने लगता है, जैसे हम किसी अनंत दलदल में गिर रहे हों। दिव्य अस्त्र। यह निश्चित रूप से प्राचीन काल का कोई राक्षसी दिव्य अस्त्र है। अगर यह भाला मुझे मिल जाए तो मेरा देंग जियान चेंग आसपास के 100 शहरों पर राज करेगा। पिताजी, ये भाला बहुत ही अशुभ लग रहा है। युआन एयर, तुम नहीं समझोगी। हथियार जितना शक्तिशाली होता है उतना ही उसमें प्राण होते हैं। प्राण? ये तो एक शापित भाला है। ये चीज तो जलते हुए कोयले जैसी है। जो भी इसे छुएगा मारा जाएगा। चेतावनी, अत्यधिक शक्तिशाली आत्मा की मोहर का पता चला है। यह एक प्राचीन जादुई हथियार है। ये सोल स्पीयर है। इसके अंदर एक प्राचीन राक्षस की आत्मा कैद है। एक बार इसे बाहर निकाला गया तो राक्षस आजाद हो जाएगा। हजारों मील के दायरे में सब कुछ तबाह हो जाएगा। तेरी तो यह क्या बला है? प्राचीन राक्षस, इतना बड़ा खतरा। कोई मत हिलना, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। जियांग बाई दोस्त, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे खजाने को हम हाथ से जाने नहीं देंगे। अगर तुम ये भाला पाने में मेरी मदद करो तो मेरा दुगु परिवार तुम्हारे साथ देंग जियान चेंग का आधा हिस्सा बांटेगा। वू चेन, तुम क्या हसीन सपने देख रहे हो? ये भाला तो मेरे किन परिवार का होना चाहिए। खेल खत्म। इन बेवकूफों का अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे यहाँ से पतली गली से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ये भाला मेरी किस्मत में लिखा है। यह मेरा होना चाहिए। तीसरे बुजुर्ग, जल्दी वापस आओ। अब कोई उम्मीद नहीं बची। अब अपनी मौत का इंतजार करो। मैं तो चला, अलविदा। मुझे बचाओ। जल्दी मुझे बचाओ। आखिरकार मैं बाहर आ गया। 10,000 दिन बीत गए। सोल लॉर्ड आखिरकार फिर से दुनिया देखेगा। ये कैसा राक्षस है? हम फंस गए। यहाँ कोई खजाना बजाना नहीं है। यह एक जाल है। एक प्राचीन राक्षस को कैद करने वाला जाल। भागो यहां से। अगर अभी नहीं भागे तो लाश बन जाओगे। क्योंकि तुमने मुझे जगाया है तो अब मेरी शक्ति बढ़ाने के लिए चारा बन जाओ। चाचा, मैं तुमसे लड़ूंगा।
तुम्हारी ताकत का स्वाद अच्छा है। तालमेल भी बुरा नहीं है। अफसोस तुम बहुत कमजोर हो। मैं नहीं जीत सकता, बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है, ये हमारे स्तर का है ही नहीं। तुरंत भागना होगा। अगर मरना नहीं चाहते तो मेरे पीछे आओ। दूरी कम करने वाली तकनीक आजमाता हूं। जल्द से जल्द इस मनहूस जगह को छोड़ना होगा। कितनी मुसीबत है। सूरज की ऊर्जा भले ही कम हो, लेकिन इसमें शुद्ध सौर अग्नि है। किस्मत मुझ पर मेहरबान है। तुम्हारी वजह से मैं अपनी असाधारण शक्ति वापस पा सकूंगा। अरे बाप रे, ये तो मुझे ही निगलना चाहता है। जियांग बाई को अचानक पता चला कि उसकी टेलीपोर्टेशन तकनीक काम नहीं कर रही है। जगह को लॉक कर दिया गया है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं। फिर से मौत के करीब। सब खत्म हो गया। मुझ जैसे महान शूरवीर की किस्मत। अभी तो मेरे पैर भी पूरी तरह नहीं जमे थे और अब मैं किसी का नाश्ता बनने वाला हूं। डीन साहब, अब हम क्या करें? सिस्टम, अगर तू अभी बाहर नहीं आया तो मैं तो गया काम से। होस्ट के जीवन पर जानलेवा खतरा है। आपातकालीन योजना स्वतः शुरू की जा रही है। विकल्प 1, सारी किस्मत की ताकत का इस्तेमाल करें। अचानक और समय से पहले टेलीपोर्टेशन करें। सफलता की दर 30% है। विकल्प 2, मेजबान इसे खुद ही सुलझाएं। 30%, ये तो मौत के मुंह में जाने जैसा है। इसमें क्या यादगार है? क्या यह मुझे दूसरा विकल्प चुनने के लिए मजबूर करने जैसा नहीं है? वूडी, जलना बंद करो। अगर अब जान की बाजी नहीं लगाई तो सच में जान चली जाएगी। अपनी आग से उसे जला दो। मेरी वो थोड़ी सी आग अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। ये तो टूथपिक जैसी है। कैसे जलाऊं? जलना भी मौत है। जल्दी करो, जलाने से कम उसे साथ तो ले जा पाएंगे। जल्दी। ये दिव्य अग्नि कौन खेल रहा है? सूर्य की असली अग्नि। सूर्य की असली अग्नि। ये छोटा सा जानवर। हैरानी की बात है कि इसमें वास्तव में सुनहरे कौवे का रक्त है। सूर्य की असली अग्नि, सुनहरे कौवे का रक्त। क्या मुमकिन है? क्या मुमकिन है कि यह वही पौराणिक है? दिव्य प्राणी। ये तो थाईलैंड का दिव्य प्राणी है। 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे का बच्चा। मैं। अब कोई और विचार नहीं है। मैं तुम्हारी आत्मा को बाहर निकाल लूंगा। अनंत भीषण अग्नि। तियान दातो। मैं अब और नहीं कर सकता। बाकी सब तुम पर निर्भर है। मुझ पर। क्या मैं अपने सिर के बल भरोसा करूं? नहीं, मौका आ गया है। यही समय है। सब कुछ दांव पर लगा दो। चलो। ठीक है, मेरे सामने। तुम और कहां भाग सकते हो? किन शाओफैंग, पहले हाथ मिलाओ और यहां से बाहर निकलो। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। आखिरकार हम बाहर निकल आए। हम हम बच गए। फिलहाल के लिए। यूए जियांग बाई, अच्छा हुआ कि तुम दोनों ठीक हो। कितना खतरनाक था। बस थोड़ा और हम वहीं दफन हो जाते। जियांग बाई, सूर्य की असली अग्नि, सुनहरे कौवे का रक्त। तुमने इसे बहुत गहराई से छुपाया था। दिव्य प्राणी, 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा। नन्हे मित्र जियांग, तुमने सच में हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। मुसीबत हो गई। मेरा सबसे बड़ा राज खुल गया। ये 2 बूढ़े लोमड़ी जैसे लोग, आखिरकार वे अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। दोनों परिवार प्रमुखों का क्या इरादा है? मैंने अभी अभी अपनी जान जोखिम में डालकर आपके उत्तराधिकारियों को बचाया है। क्या आप अपने रक्षक के साथ इसी तरह का व्यवहार करते हैं? नन्हे मित्र जियांग, आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं। हम तो बस आपके इस पालतू जानवर के बारे में थोड़े उत्सुक हैं। उत्सुक? लिन जियोमो, अपना यह नाटक बंद करो। साफ बात करते हैं। जियांग बाई, इस सुनहरे कौवे को हमारे हवाले कर दो। मैं, इस शहर का स्वामी, तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ और इस बात की गारंटी भी देता हूँ कि तुम्हारा पूरा जीवन ऐशो आराम और धन दौलत से भरा होगा। ओ जंगली कुत्ते की आत्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियांग बाई दोस्त, इसकी बातों में मत आओ। इसे मेरे किन परिवार को सौंप दो। मेरा किन परिवार तुम्हें अपना सर्वोच्च बुजुर्ग नियुक्त करने के लिए तैयार है। तुम्हारा पद केवल मेरे नीचे होगा। कृपया विचार करें। अफसोस की बात है कि तुम में से कोई भी इसे नहीं ले जा पाएगा। दोनों परिवार के मुखियाओं, क्या आप दोनों एक बात गलत समझ रहे हैं? क्या बात? ये पक्षी कभी भी मेरा नहीं था। तुम्हारा नहीं है तो फिर यह किसका है? मैंने बहुत पहले ही कहा था कि मेरे गुरु की वंशावली एक श्राप से बंधी है और यह सुनहरा कौवा मेरे गुरु ने अपनी मृत्यु से पहले उन महान अमर राजा को सौंपा था ताकि वे इसकी देखभाल कर सकें। अमर राजा ने भांप लिया था कि मेरी इस यात्रा में मुश्किलें आएंगी, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से इसे अस्थायी रूप से मेरे साथ रहने के लिए भेजा है। हाँ, यही सही रहेगा। अमर राजा का नाम बीच में ले आता हूँ, फिर देखता हूँ कि किसकी हिम्मत होती है इसे छूने की। दोनों परिवार के मुखियाओं, आप अभी जिसके लिए लड़ रहे हैं वो मेरा पक्षी नहीं है।
बल्कि अमर राजा की अमानत है। क्या आपने अच्छी तरह सोच लिया है? यह अमर राजा की चीज है। अगर हमें 100 बार भी मौका मिले तब भी हम हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन इस दिव्य सुनहरे कौवे का लालच वाकई बहुत बड़ा है। पिताजी, आप इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसने अभी अभी मेरी जान बचाई है। अगर आपने इस पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो आपको पहले मेरी लाश से होकर गुजरना होगा। यही सही मौका है। सिर्फ फायदे का रिश्ता काफी नहीं है, थोड़ा भावनाओं का खेल भी जरूरी है। दुगु की यह बेटी, मेरी सीख बेकार नहीं गई। युए, तुम हट जाओ। यह मेरे दुगु परिवार के भविष्य का सवाल है कि क्या हम उच्च लोक में जा पाएंगे। मैं नहीं हटूंगी। पिताजी, अगर आपने इसे छुआ तो पहले अपनी बेटी को मार दीजिए। दुगु किंग, ये बूढ़ा आदमी, इसकी बेटी तो बड़ी भावुक निकली, लेकिन वो प्रतीक चिन्ह वाकई में पेचीदा है। अगर वह नकली है तो जियांग बाई जैसे लड़के में इतनी हिम्मत कहां से आए, और अगर वो असली है तो। दोनों परिवार के मुखियाओं, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। जोखिम में ही तो बड़ी सफलता छिपी है ना? मैं समझता हूं, लेकिन क्या आप इस खतरे का सामना कर पाएंगे? ये पक्षी अमर राजा की अमानत है। इस पर अमर राजा की सुरक्षात्मक मुहर लगी है। अगर किसी ने भी इसे छूने की कोशिश की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि अगले ही पल आसमान में कोई काला छेद फिर से नहीं खुलेगा। मैं मरना नहीं चाहता। जियांग बाई, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हमें तो बस इस नन्हे दिव्य जीव की चिंता थी कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए। क्या तुम इस बदबूदार चीज को एक बार देखना चाहते हो? चूंकि तुम्हारे हाथ में अमर राजा का आदेश है तो फिलहाल इसे अपने पास ही रहने दो। लेकिन जियांग बाई, याद रखना, एक साधारण आदमी निर्दोष हो सकता है, पर कीमती रत्न रखना ही उसका अपराध बन जाता है। इस बंजर घाटी के बाहर इस पक्षी पर नजर रखने वाले सिर्फ हम 2 परिवार ही नहीं हैं, तो फिर शहर के मालिक को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप दोनों मेरी अमर राजा के प्रतिनिधि वाली पहचान बाहर उजागर मत करना। मुझे लगता है कि मैं काफी सुरक्षित रहूंगा। उल्टा वार, आप लोग राज को अकेले हड़पना चाहते हैं तो जाहिर है आपको इसे गुप्त रखने में मेरी मदद करनी होगी। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। प्रदर्शन अच्छा था। अगली बार भविष्य बताने पर तुम्हें 5% की छूट दूंगा। छूट देने को किसने कहा? मुझसे छिपकर भागने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी लंबाई नहीं बढ़ेगी। चलो शहर वापस चलते हैं। इस भागदौड़ ने मेरी कमर तोड़ दी है। आराम करने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढनी होगी। दुगु भाई, क्या उसे ऐसे ही जाने देंगे? इतनी जल्दी क्या है? चूंकि हम इसे जबरदस्ती नहीं छीन सकते तो हम इसे धीरे धीरे काटेंगे। जब तक वो देंग जियानचेंग में दोबारा कदम रखेगा, देर सवेर वो हमारी मुट्ठी में होगा। ये खबर तो बहुत तेजी से फैली है। तियनफैंग शहर की प्रतिक्रिया धीमी नहीं है। शहर के मालिक और किन परिवार के मुखिया, बड़ी मुसीबत आ गई है। तियनफैंग शहर के आयरन ब्लड क्रेजी ब्लेड एल्डर झाओ वुजी एक बड़ी सेना के साथ सिटी लॉर्ड के निवास के गेट पर खड़े हैं। वे कह रहे हैं कि हम कातिल को उनके हवाले कर दें। झाओ वुजी, वो पागल यहाँ कैसे आ गया? ये झाओ वुजी बहुत खतरनाक है। वो ली तियनफैंग का मामा है। वो शू जिन के मध्य चरण में है। वो अपनों का पक्ष लेने और बेतुकी बातें करने के लिए बदनाम है। इस बार ली तियनफैंग दानव स्तंभ के नीचे मारा गया। वो निश्चित रूप से दूसरों पर अपना गुस्सा उतारेगा। गुस्सा उतारना तो फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है। वो पक्का इसका दोष मेरे सिर मड़ेगा। दुगु भाई, ये तो सीधे आपके सिटी लॉर्ड निवास पर हमला है। डरना कैसा? चलो उससे मिलते हैं। सुनिए शहर के मालिक, आप पहले अपना काम निपटा लीजिए। मेरा शरीर अभी कमजोर है तो मैं आराम करने के लिए घर जा रहा हूँ। झांग केक सिंह, तुम मुख्य गवाह हो। ऐसे मौके पर तुम्हारी कमी कैसे हो सकती है? साथ चलो। कितनी नाइंसाफी है। ये तो मुझे ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। दुगु किंग, आखिरकार तुम बाहर आने को तैयार हुए। मेरा भतीजा तियनफैंग, क्या वो तुम्हारे हाथों मारा गया? झाओ वुजी, खाना कुछ भी खा लो, पर बातें सोच समझकर करनी चाहिए। ली तियनफैंग पर बिजली गिरी थी। वहां मौजूद हर कोई इसका गवाह है। बकवास। आसमान से बिजली? भला अचानक उस पर बिजली कैसे गिर सकती है? जरूर तुमने कोई घटिया चाल चली होगी। अगर आज तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारे देंग जियानचेंग को खून से नहला दूंगा। बाप रे, ये तर्क तो देखो। ये तो मुझसे भी बड़ा बदमाश निकला। एल्डर झाओ, हर अपराधी का हिसाब होता है। उस समय ये भविष्यवाणी की गई थी कि युवा मास्टर ली पर खून खराबे का संकट मंडरा रहा है, लेकिन यह मेरे छोटे दोस्त जियांग बाई थे। किन जियो, तेरी तो ऐसी की तैसी। ये सिस्टम वाकई में सबसे बड़ा धोखेबाज है। तुम हो एक साधारण इंसान जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति का नामो निशान तक नहीं है। जी हाँ, मैं ही हूँ। क्या तुमने ही मेरे भतीजे को श्राप देकर मार डाला? जरा अपनी बात सुधार लें। मैंने बस भविष्यवाणी की थी। और तो और एल्डर झाओ, मैंने आपके बारे में भी कुछ गणना की है। अगर आपने अपनी तलवार तुरंत वापस नहीं रखी तो शायद शायद क्या? क्या तुम मुझे भी श्राप देना चाहते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बस ये देखा है कि आपकी तलवार, उसकी मूठ के अंदर एक गुप्त पत्र छिपा है जो बस अभी बाहर गिरने ही वाला है। उस पत्र में कुछ ऐसा लिखा है जैसे तियनफैंग शहर की आध्यात्मिक खदान से आपके द्वारा की गई हेराफेरी का पूरा कच्चा चिट्ठा। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? सिस्टम से ऐसी गपशप पता करने के लिए सिर्फ 500 अंक खर्च होते हैं। ये तो बच्चों का खेल है।
ऐसे जाहिल लोगों से निपटने के लिए दिमाग से खेलना ही सबसे बड़ी जीत है। क्या ये बकवास है? एल्डर झाओ खुद अच्छी तरह जानते हैं वो पत्र तलवार की मूठ के खोखले हिस्से में है। क्या आप इसे अभी खोलना चाहेंगे ताकि सब लोग इसका आनंद ले सकें? ऐसा नहीं हो सकता। क्या उसने वाकई सच बोल दिया? झाओ बुजी द्वारा खदान हड़पने की अफवाहें तो पहले से ही थीं। बिना आग के धुआं नहीं उठता। लड़के, तू मरना चाहता है? वार करो, बेझिझक वार करो। जैसे ही यह तलवार चलेगी वो पत्र झटके से बाहर आ जाएगा। तब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तियन फैंग शहर के सिटी लॉर्ड खुद ही तुम्हारा कीमा बना देंगे। झाओ बुजी, रुक क्यों गए? वार क्यों नहीं करते? क्या डर लग रहा है? ठीक है, बहुत अच्छे लड़के, देखते हैं आगे क्या होता है। ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। मैं तो थक गया। ये अमरता चाहने वाले लोग, इनके दिमाग में मधुमक्खी के छत्ते से भी ज्यादा छेद हैं। बधाई हो होस्ट, झाओ बुजी को पीछे हटने पर मजबूर करने की उपलब्धि पूरी हुई। इनाम 2000 ऑरा पॉइंट्स। वर्तमान शेष 2500 पॉइंट्स। सिर्फ 2000? क्या मुझे भिखारी समझ रखा है? क्या तुम्हें पता है कि अभी जो मैंने दिखावा किया वह कितना खतरनाक था? चेतावनी, दिव्य प्राणी बूदी बूदी अत्यधिक भूख की स्थिति में है। उसे तुरंत उच्च स्तरीय अग्नि तत्व की ऊर्जा चाहिए, वरना वह गहरी नींद में चला जाएगा या फिर उसकी शक्तियां कम हो जाएंगी। शक्तियां कम हो जाएंगी? यह नहीं हो सकता। यही तो मेरा सुरक्षा कवच है। जागो जागो, सोना बंद करो। ओ बड़े सिर वाले, मुझे आग खानी है, बहुत सारी आग। खाना खाना खाना, तुम्हें बस खाने की पड़ी रहती है। डुगू किंग ने जो कमल दिया था, क्या वो अभी खत्म नहीं हुआ? वो तो दांतों के बीच फंसने लायक भी नहीं था। मुझे 10,000 साल पुरानी सुनहरी आग चाहिए, या फिर उस झाओ बुजी की तलवार ही मुझे चबाने के लिए दे दो। उस तलवार पर खूनी आग की ऊर्जा है। तुम्हारी पसंद तो काफी गहरी है। ठीक है, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। पैसा, मुझे अभी सबसे ज्यादा पैसे की ही कमी है। सिस्टम में आग की शक्ति वाले पालतू जीव बहुत महंगे हैं। असल जिंदगी में भी स्नैक्स की जरूरत होती है। अभी जो 10 लाख स्नैक्स जमा किए थे उन्हें सिस्टम ने पहले ही काट लिया है, इस बेकार पक्षी की शक्ति को ठीक करने के लिए। लगता है मुझे अपने पुराने धंधे पर वापस लौटना होगा। चूंकि देंग जियान चेंग में मेरा नाम इतना मशहूर है, तो क्यों न कुछ बड़ा धमाका किया जाए। इधर आओ, उधर मत जाओ। यह मौका हाथ से मत जाने दो। अमर पुरुष रास्ता दिखा रहे हैं। हर दिन 3 भविष्यवाणियां। जो ऊंचा दाम लगाएगा वही पाएगा। ओह, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तुम हमारे शहर के मालिक के सम्मानित मेहमान हो और फिर भी सड़क पर स्टॉल लगाकर लोगों को ठग रहे हो। मैडम, इसे जीवन का अनुभव करना कहते हैं। और वैसे भी मैं अपनी काबिलियत के दम पर कमा रहा हूँ, इसे ठगना कैसे कह सकती हो? ये बंदा असली है या नकली? देखने में तो कोई ढोंगी बाबा लगता है। शूश, धीरे बोलो। क्या तुमने सुना नहीं? तियानफैंग शहर के झाओ बुजी तक को इसने अपनी चंद बातों से डरा कर भगा दिया था। ये लोग सिर्फ देख रहे हैं और असंतुष्ट लग रहे हैं। मुझे किसी को शुरुआत करने के लिए ढूंढना होगा। रुयान मैडम, क्यों न आप ही पहली ग्राहक बने? देखते हैं कि आपका सपनों का राजकुमार कहाँ छिपा है। छी, किसे ये सब जानना है? मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। मास्टर जियांग बाई, मुझे भविष्यवाणी करवानी है। मुझे अपनी किस्मत और धन के बारे में जानना है। जरूर, क्यों नहीं। फीस 15,000 स्नैक्स होगी। मैं 50,000 दूंगा। बस मास्टर यह बता दें कि मेरा खोया हुआ माल कहाँ है। सिस्टम, इस मोटे आदमी की चीजें ढूंढने में कितनी किस्मत की कीमत लगेगी? बर्फ की लकड़ी, 50 साल की किस्मत खर्च होगी। इतना ज्यादा? खैर सुनो, तुम्हारा माल खोया नहीं है। खोया नहीं है, लेकिन मेरा व्यापारिक काफिला साफ तौर पर खाली हाथ लौटा है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे साले ने उसे शहर के पश्चिम में एक सूखे कुएं में छिपा दिया है। वो तुम्हें धोखा देना चाहता है और फर्जी हिसाब दिखाना चाहता है। अगर तुम अभी अपने आदमियों को लेकर जाओ तो उसे रंगे हाथों पकड़ सकते हो। वह कमीना, मुझे पता था कि उसकी नीयत साफ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। अविश्वसनीय, ऐसी निजी बात भी इन्होंने एकदम सही बता दी। जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे भी अपनी किस्मत जाननी है। मेरे पास 1 लाख स्नैक्स हैं। जल्दबाजी मत करो, शांति रखो, लाइन में लग जाओ। जो ज्यादा देगा उसे पहले मौका मिलेगा। स्वामी, वो जियांग बाई आज मैदान में जमकर पैसा बटोर रहा है। कहा जा रहा है कि आधे दिन में ही उसने 5 लाख स्नैक्स कमा लिए हैं। लगता है ये जियांग बाई काफी दिलचस्प है। वाकई इसमें कुछ हुनर तो है। तो फिर कल की हमारी नीलामी योजना के अनुसार ही होगी। वो बत्तख के पंजों वाली चीज, क्या उसकी खबर फैला दी गई है? हाँ, खबर फैला दी गई है। कहा जाता है कि वो एक बाहरी दुनिया का उल्कापिंड है जिसके भीतर तियान यांग दिव्य पत्थर छिपा है। अग्नि तत्व के साधकों के लिए इसमें एक जानलेवा आकर्षण है। बहुत अच्छे, चूंकि जियांग बाई उस सुनहरे कौवे को पाल रहा है तो वो इस चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि उसकी जेब कितनी गहरी है। पवेलियन मास्टर, आपका मतलब है कि उसे एक सर्वोच्च निमंत्रण पत्र भेज दो। मैं चाहता हूँ कि उसने जो भी पैसा कमाया है वो सब ब्याज समेत वापस उगल दे।
कुल मिलाकर 3 सौदे हुए। खाते में 6 लाख स्नैक्स जमा हो गए हैं। बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया। हालांकि तुम सिस्टम से जादुई चीजें खरीद सकते हो, लेकिन असली आग की लपटें अभी भी बहुत दूर हैं, पर कम से कम अब वूडी के लिए कुछ स्नैक्स तो खरीदे जा सकते हैं। अपनी इस लालची शक्ल को तो देखो। इतना पैसा तुम्हारी कई पीढ़ियों के लिए काफी है, तुम नहीं समझोगे। बच्चा पालना बहुत खर्चीला काम है, खासकर जब वो ऐसा पेटू हो। ये क्या कचरा है, इसे संभालो। मास्टर जियांग, हमारे पवेलियन मास्टर ने आपको आमंत्रित किया है कल होने वाली वान बाओ पवेलियन की वार्षिक महानीलामी में। ये रहा आपका सर्वोच्च निमंत्रण पत्र। वान बाओ पवेलियन, सुना है वहां सिर्फ बेहतरीन चीजें ही मिलती हैं। जी बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है। इस बार की सबसे खास चीज तियान यांग दिव्य पत्थर का एक टुकड़ा है, जिसमें सूर्य की अत्यंत शुद्ध अग्नि समाहित है। ओ बड़े सिर वाले मालिक, मुझे वो चाहिए। मुझे वो हर हाल में चाहिए। अगर वो मिल गया तो मैं न केवल ठीक हो जाऊंगा, बल्कि आकार में भी बड़ा हो जाऊंगा। तियान यांग दिव्य पत्थर, क्या ये खास तौर पर इसी पक्षी के लिए नहीं बनाया गया है? वान बाओ पवेलियन की खबरें तो बड़ी तेज हैं। वापस जाओ और अपने पवेलियन मास्टर से कहो कि कल मैं सही समय पर वहां पहुंच जाऊंगा। हम आप सभी का इंतजार करेंगे। अरे सुनो, क्या तुम सच में जा रहे हो? वान बाओ पवेलियन की चीजें बहुत महंगी होती हैं, और वो तियान यांग दिव्य पत्थर झाओ बुजी भी उसे जरूर पाना चाहेगा। वो एक अग्नि तत्व का तलवारबाज है, वो चीज उसके लिए भी बहुत जरूरी है। झाओ बुजी, चलो अच्छा है। पुराने और नए सारे हिसाब एक साथ चुकता करेंगे। चूंकि ये एक नीलामी है, तो देखते हैं किसके पास ज्यादा पैसा है। और अगर पैसा कम पड़ा तो फिर मुझे अपनी तकनीकी चालें चलनी पड़ेंगी। देखो, झाओ बुजी तुम्हें घूर रहा है। उसे घूरने दो। घूरने से मेरा मांस कम नहीं हो जाएगा। थोड़ी देर रुको, मैं उसे खून के आंसू रुलाऊंगा। देवियों और सज्जनों, वान बाओ पवेलियन की वार्षिक महानीलामी में आपका स्वागत है। ज्यादा बातें न करते हुए पेश है पहली चीज, तीसरी श्रेणी की 10 हुई चुन कायाकल्प गोलियां। सबका ध्यान यहाँ हो। अब पेश है हमारी आज की नीलामी की सबसे मुख्य चीज, तियान यांग दिव्य पत्थर। तियान यांग दिव्य पत्थर। शुरुआती बोली 5 लाख स्पिरिट स्टोन, 6 लाख, 10 लाख, सीधे 4 लाख बढ़ा दिए। ये फिजूलखर्च इंसान कौन है? फिर से तुम, जियांग बाई, तुम जानबूझकर मेरे रास्ते में आ रहे हो, है ना? एल्डर झाओ, आप ये क्या कह रहे हैं? यह एक नीलामी है, जो सबसे ज्यादा देगा उसे मिलेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो घर जाकर बच्चों को संभालिए। तुम 11 लाख, 20 लाख, तुम, क्या तुम्हारे पास वाकई इतने पैसे हैं? मुझे शक है कि वो बस हवा में बोली लगा रहा है। क्या वान बाओ गे फन की जांच नहीं करेगा? मास्टर जियांग, नियमों के अनुसार 20 लाख से ऊपर की बोली के लिए फंड की जांच करना जरूरी है। जांच लीजिए। मास्टर जियांग के पास पर्याप्त फंड है, यहां तक कि 20 लाख से कहीं ज्यादा है। आखिर इस जियांग बाई की असलियत क्या है? पलक झपकते ही लाखों स्पिरिट स्टोन निकाल दिए। अच्छा हुआ कल 6 लाख कमा लिए थे, और जो पहले ठगे थे दुगु किंग के 10 लाख, साथ ही सिस्टम में भी थोड़ा स्टॉक है। कुल मिलाकर 20 लाख से ज्यादा तो हो ही जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा हुआ तो सच में कंगाल हो जाऊंगा। ठीक है, तुम में हिम्मत तो है। 21 लाख। ये बुढ़ा अभी भी हिम्मत दिखा रहा है। लगता है मुझे भी थोड़ा माइंड गेम खेलना पड़ेगा। एल्डर झाओ वाकई बहुत अमीर हैं। ये पत्थर वैसे भी कुछ खास नहीं है। चूंकि एल्डर झाओ इसे इतना चाहते हैं तो मैं इसे आपके लिए छोड़ देता हूं। क्या तुम अब बोली नहीं लगाओगे? एक सज्जन दूसरों की पसंद नहीं छीनता, है ना? और वैसे भी मैंने अभी अभी गणना की है, ये पत्थर थोड़ा मनहूस लग रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है? भले ही यह तियान यांग दिव्य पत्थर है, लेकिन इसके अंदर अत्यधिक ठंडी बुरी ऊर्जा मिली हुई है। अगर अग्नि तत्व वाले ने इसे सोख लिया तो कम से कम वो पागल हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा उसकी जान चली जाएगी। क्या वो सच कह रहा है? तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। वान बाओगे के विशेषज्ञ इसे कैसे नहीं पहचान पाए? वान बाओगे का न पहचान पाना सामान्य है। आखिर यह कर्मों की बुरी ऊर्जा है। मानना या न मानना आप पर है। 21 लाख स्पिरिट स्टोन कोई छोटी रकम नहीं है। अगर यह वाकई कचरा निकला तो मैं अपनी बोली वापस लेता हूं। मैं ये पत्थर नहीं खरीद रहा। एल्डर झाओ, नीलामी घर में मजाक नहीं चलता। एक बार बोली लगा दी तो मैंने कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। क्या आप वान बाओगे वाले जबरदस्ती सौदा करेंगे? चूंकि एल्डर झाओ को यह नहीं चाहिए तो मैं 21 लाख देता हूं। इसे खरीदकर छोटे दोस्त जियांग को तोहफे में दूंगा। कैसा रहेगा? छोटे दोस्त जियांग, इसे मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट समझिए। किन जियाओ किन सियो जी, ये तो बहुत बड़ी उदारता है, लेकिन
बिना मेहनत के फल लेना मुझे शोभा नहीं देता। किन किन जी, आप बदले में क्या चाहते हैं? बहुत सरल है। कुछ ही दिनों में किन परिवार का एक गुप्त क्षेत्र खुलने वाला है। मैं चाहता हूं कि छोटे दोस्त जियांग बाई हमारे साथ चलें। वहां के खतरों और भाग्य का अनुमान लगाने के लिए मुझे पता था कि यह कोई मुफ्त की दावत नहीं है। गुप्त क्षेत्र की खोज, इसका मतलब है कि आप मुझे बलि का बकरा बनाकर आगे भेजना चाहते हैं। कोई बात नहीं, जब तक पैसा सही मिलेगा मैं कहीं भी जाने को तैयार हूं। ओ ए लड़के, सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। नीलामी घर में मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन यहाँ देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। जाओ बुजी, चाओ बजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शहर के बीचों बीच हमला करने की? मेरे पिताजी अभी आते ही होंगे। डुगू किंग को मेरे आदमियों ने उलझा रखा है। वो इतनी जल्दी यहाँ नहीं आ पाएगा।